हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। माय फ्रेंड्स, आज की क्लास में लोग समझेंगे अपने मॉडल वर्ब को। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब जो हमारे हैं कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है फ्रेंड्स, कैन, कुड, मे, माइट से सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है कि कैन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कुड का प्रयोग कैसे करते हैं, मे का प्रयोग और माइट का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो के तक बने थे ताकि आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो सके। दोस्तों कैन, ठीक है, इसका प्रयोग हम पहले देखते हैं। यहाँ पर देखिए कैन, और इधर देख लेते हैं हम लोग अपने कुड को। कैन का प्रयोग हम तब करते हैं जब सेंटेंस से हमें एबिलिटी, कैपेसिटी, ठीक है, और पावर दिखाई देता है। और कुड का प्रयोग भी सेम इसी के लिए करते हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर के लिए। वाह, अब तो आप कहेंगे जब सेम इसी के लिए करते हैं, सेम इसी के लिए, तो डिफरेंस क्या है? बताता हूँ। बस यही डिफरेंस है कि इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका हम पास्ट टेंस की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दिखाने के लिए करते हैं। कैसे? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। लेकिन पहचान भी एक थोड़ा होता है हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए कि इसमें सकता है लगा रहता है, या सकती है या सकते हैं लगा रहता है। किसमें? कैन का जब हम प्रयोग करेंगे। कुड के लिए भैया लगा रहता है सकता था, यानी इसी का पास्ट मैंने अभी आपको बताया। और कभी कभी सका, सकी, सके लगा रहता है, या फिर पाया लगा रहता है। ठीक है, तो सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, या फिर पाया, पाई, पाए लगा रहता है, तब हम कुड का प्रयोग करते हैं। और कैन के लिए सकता है जब लगा रहता है तब कैन का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गया ट्रांसलेशन यानी अनुवाद का नियम। जैसे अगर सेंटेंस मिल जाए हमें, ठीक है, मैं यह बक्सा उठा सकता हूं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, यानी योग्यता, क्षमता और क्या, पावर का बोध होता हो। तो यहां पर देखिए, मैं यह बक्सा उठा सकता हूं, यानी मेरे अंदर इतनी पावर है, इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है, मेरी इतनी एबिलिटी है कि मैं इसे उठा सकता हूं। यानी एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर साफ हो रहा है इससे। इसमें अगर ये हमारा हो जाए कि मैं यह बक्सा उठा सकता था, मैं यह बक्सा उठा सकता था, बस यही डिफरेंस है। यहां पर सकता है, यहां पर सकता था हो जाता है। देखते हैं अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस कैन, ठीक है, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर B1, फिर ऑब्जेक्ट। समझते हैं यहाँ पर सकता हूं यानी कैन का प्रयोग करेंगे हम लोग। उठाना वर्ब हो गया, कौन उठा सकता है? मैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या? यह बक्सा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, यानी फिर लिखा कैन, फिर B1। उठाना का क्या हो जाएगा? लिफ्ट। क्या उठा सकता हूं? यह बक्सा यानी दिस बॉक्स हो गया। अब मैं यह बक्सा उठा सकता था यानी आई कुड हो जाएगा यहाँ पर लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। अगर ये हमारा हो जाता मैं यह बक्सा उठा सका, तब भी आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। यहां पर देखिए, उठा सकता था या फिर हो जाता उठा सका, तब भी यही हो जाता, या फिर हो जाता उठा पाया, तब भी यही हो जाता। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता दे रहा हूं बहुत ही अच्छे से डिफरेंस, थोड़े में, ताकि आप भूलें ना। तो यही डिफरेंस है हमारे कैन और कुड के बीच में। कुड का प्रयोग जब सकता था, सका, सकी, सके, या फिर पाया लगा रहे हैं, तब कुड का प्रयोग करेंगे। स्थान हमारा वही है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। यहां पर जब सकता है लगा रहे तब हम कैन का प्रयोग करेंगे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए। जब प्रेजेंट टेंस में सॉफ्ट हो, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर जब हमारा पास्ट टेंस में सॉफ्ट हो, तब यहां पर देखेंगे। क्लियर? अब अगर ये हमारा नेगेटिव हो जाए तो हमें सिंपली
कैन के बाद नॉट का प्रयोग करना है, यहाँ पर कुड के बाद नॉट का प्रयोग करना है। जैसे मैं यह बक्सा नहीं उठा सकता हूँ तो आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। मैं यह बक्सा नहीं उठा सकता था तो आई कुड नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, या मैं यह बक्सा नहीं उठा पाया तो आई कुड नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, या मैं यह बक्सा नहीं उठा सका तब भी आई कुड नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर हम समझ लें अपने मे को कि मे का प्रयोग हम कब करते हैं, तो जो हमारा मे होता है, ठीक है, इसका प्रयोग भी हम सकता है के सेंस में करते हैं। जो हमारा लगा रहता है क्या, सकता है या सकती है या सकते हैं, ठीक है, और शायद लगा रहता है या फिर संभव है लगा रहता है, संभव है, तब हम मे का प्रयोग करते हैं। सकता है, शायद या फिर संभव है लगा रहे। जैसे अगर बात करूं कि शायद आज वर्षा हो, ठीक है, तब हम मे का प्रयोग करेंगे। और यहां पर देखते हैं इसका प्रयोग हम करते हैं पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए। इसका मे का प्रयोग हमने देखा, इसका एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, लेकिन इसका प्रयोग पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट, यानी संभावना, मैंने आपको बताया ना, संभावना यहाँ, और परमिशन लेने के लिए। जैसे जब आप जाते हैं क्लास में, बाहर निकलना जाता है तो आप क्या कहते हैं, मैं आई गो आउट सर, या मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, ठीक है। परमिशन के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं और रिक्वेस्ट के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए, पॉसिबिलिटी यानी संभावना व्यक्त हो रहा है, शायद आज वर्षा हो, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आपने देखा बादल घिर आए हैं, ठीक है, और कह रहे हैं शायद आज बारिश हो। तो जब संभावना व्यक्त की जाए तब वहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। और स्थान हमारा यही रहेगा सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस मे हो जाएगा, ठीक है, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी शायद आज वर्षा हो, यानी इट मे रेन टुडे, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि सकता है भी लगा रहता है, जैसे तुम अब जा सकते हो, ठीक है, तो कौन जा सकते हो, तुम, तो यू मे गो नाउ, ठीक है। तो परमिशन दिया है आपने, ठीक है, सकता है किसी से परमिशन दिया है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं रिक्वेस्ट वाला, जैसे क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क ले लिया, लेकिन मे आई गो, ठीक है, आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी सॉल्व हो रही है, यहाँ पर परमिशन दिया गया है, तो मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन का प्रेजेंट टेंस में, ये सब प्रेजेंट में है। अब यही हमारा पास्ट हो जाए तो हम माइट का प्रयोग करने लगेंगे, ठीक है, यानी अगर हमारा सकता था हो जाए तो हम माइट का प्रयोग करेंगे, सकता था, या अगर हो जाए कि संभव या शायद वह यहाँ आ सकती थी, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइट कम हियर, ठीक है, यानी मी के स्थान पर आप माइट का प्रयोग करेंगे। तो यही पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट जब हमारा पास्ट टेंस में हो जाए तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर से हम दोहरान कर लेते हैं, यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर जब हमारा सॉल्व होता है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर यही एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर हमारा पास्ट टेंस में सॉल्व हो तो हमें कुड का प्रयोग करना है। पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए मे का प्रयोग करते हैं, यानी सकता है या शायद या संभव है लगा रहे तो हम मे का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर हमारा यही होगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव अगर है तो मे के बाद नॉट, और अगर हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है तो हमें सिंपली यही आगे कर देना होता है, मे, जैसे कैन आगे कर देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी तक बहुत हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस में देखा है तो आप लोग अच्छे से जान चुके होंगे। और यही अगर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर हमें
पास्ट टेंस में दिखे तो हम मे के स्थान पर माइट का प्रयोग करेंगे। यानी कैन का पास्ट फॉर्म कुड और मे का पास्ट फॉर्म माइट। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। और ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क है, इन्हें आप ट्रांसलेट करिए और कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए, अगर कोई डाउट रह गया हो शेष। और यहाँ पर देखिए संभव है लगा रहता है एक सेंटेंस में, जैसे संभव है वह इस किताब को पढ़े, यानी संभव है वह इस किताब को पढ़े, यानी ही मे, ठीक है, रीड दिस बुक। संभव है वह आज खीर बनाए, यानी ही मे कुक द मिल्क राइस टुडे। ठीक है, तो संभव भी लगा रहता है, शायद लगा रहता है, सकता है लगा रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। सी यू टुमारो, गुड नाइट।